देखिए 40 मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 52 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के, लेकिन अभी भी हाथ खाली है प्रशासन के। सरकार की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर जानकारी ली जा रही है अधिकारियों से। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो टेक्निकल टीम है मौके पर मौजूद है और टनल में एक स्टील के पाइप को डाला जाएगा, जिसके बाद उसी रास्ते के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास होगा। तो देखिए, जी न्यूज टनल हादसे के बाद से लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट, हर तस्वीर दिखा रहा है। हमारे संवाददाता रामानुज लगातार मौके पर मौजूद हैं। वहां से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, देखिए उनकी एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रमिकों तक किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यह आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले की ये देखिए, ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। आप इसको देखिए, ग्राउंड जीरो से कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको आप देख सकते हैं। ये पाइप के थ्रू पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई उन मजदूरों तक हो रही है। और ये जंग लगी जरूर आपको यहाँ पर पाइप दिखेगी, लेकिन आप टनल के अंदर में अगर देखेंगे तो इसी तरह से पूरी पाइपलाइन काफ़ी दूर तक आपको नज़र आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है ये लाइफ लाइन का काम कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और 200 मीटर दूर तक आप देख सकते हैं टनल को कि ये कैसे यहाँ तक पूरा जो टनल है दिखाई दे रहा है। तो इस ऑपरेशन में ये पाइपलाइन काफ़ी मददगार साबित हो रही है, ताकि उन सभी मजदूरों तक उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। टाइम टू टाइम पर ये मशीन चलाई जाती है और इस मशीन में बाकायदा मीटर भी लगा हुआ है जो ये बताता है कि कितनी ऑक्सीजन कितनी मात्रा में यहाँ से छोड़ी जा रही है। तो लगातार इसी तरह से यहाँ से दे रहे ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। ये आप इसको देखेंगे, ये आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कैसे सभी मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि उन तक पहुंचने के लिए कोशिश हो रही है। पूरी उस चट्टान को, उस मलबे को हटा करके तो दूसरी तरफ उनको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। और पाइपलाइन के द्वारा सभी तक ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, उसके लिए लगातार इसी तरह से मशीन को चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलकौरा टनल ग्राउंड जीरो से। तो जी मीडिया संवाददाता रामानुज की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने बताया है कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। 52 घंटे का समय हो चुका है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और अभी तक की अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टील के पाइप को टनल में डाला जाएगा और उसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसी पाइप के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, यही कोशिश की जा रही है लगातार। और टेक्निकल टीम हादसे वाली जगह पर मौजूद है। साथ ही आपको ये बता दें कि 6 सदस्यों की जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी आज घटना स्थल का दौरा करेगी। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि टनल में फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं अभी, उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया। धामी के मुताबिक पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई है। इस घटना को नजदीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहां गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से हमें सीधे तस्वीरें और अपडेट्स दे रहे हैं। रामानुज, 40 जिंदगियां अभी भी अंदर फंसी हुई हैं। 52 घंटे से ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब भी हाथ खाली है। अभी कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन?
आज ये इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी तक जहां मलबा निकालकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी, आज ये सबसे बड़ा अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन का है कि अब ड्रिल के जरिए उन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मौजूदगी में उस पाइप को बिछाने का काम चल रहा है जिसके जरिए मजदूरों तक पहुँचा जा सकता है। चूँकि ये पूरा जो ऑपरेशन है पूरे टनल में 200 मीटर के आगे से शुरू हुआ है और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि अब उस मलबे को हटाने की जगह पाइप को बिछा करके मजदूरों तक पहुंचा जा सके और मजदूर उस पाइप से क्रॉलिंग करते हुए धीरे धीरे करके वो उस एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पर पूरी एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। आज जब सुबह पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत पूजा पाठ के साथ में की गई है। टनल के 100 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया, वहां बाकायदा पूजा की गई कि साकुशल ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच सके और सभी मजदूरों को साकुशल बाहर भी निकाला जा सके। एक पार्ट इसका ये देखने को मिला है। दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी जो ट्रक्स हैं उनके जरिए पाइप को लाने का भी काम किया गया है। 4 से 5 ट्रक बाहर अभी खड़े हैं, 3 ट्रक बाहर बिल्कुल गेट पर हैं और इस तरह से लगातार जो पाइप है उसको उस टनल के पास तक पहुंचाया गया है। और जो क्रेन और दूसरी जो टेक्निकल की टीम है, मशीन और साथ में क्रेन, इनके जरिए पाइप को असेंबल करके आगे ड्रिल करके सेट किया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जिस तरह से लगातार जी मीडिया ये बता रहा है कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में 8 से 10 घंटे का जो वक्त आने वाला है वो काफ़ी अहम होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 8 से 10 घंटे में कुछ न कुछ सुखद खबर जरूर मिल सकती है। बिल्कुल रामानुज, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है कि सुबह से वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों के साथ संपर्क किया गया हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सभी सुरक्षित हैं, ये बहुत राहत की बात है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सकुशल बाहर निकल सके। और दूसरा अपडेट ये कि पाइप, स्टील का पाइप जब बिछाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, रिस्की कम होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन के द्वारा जब एक्सकवेशन का काम किया गया तो बार बार मलबा गिर रहा था। ऐसे में ये वाला जो प्रोसेस है अब रेस्क्यू ऑपरेशन का, वो कम रिस्की होगा? आप बिल्कुल आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं। जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ये जो स्टील की पाइप है ये रिस्की कम है, इसमें समय भी कम लगेगा। चूँकि जिस तरह से 52 घंटे का वक्त गुजरा है, भले ही टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या ड्राई फ्रूट्स उनको भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो वक्त है वो काफ़ी हो चुका है। तो कोशिश ये की जा रही कि अब उस मलबे की जगह ये जो स्टील पाइपलाइंस है इसके जरिए अगर वो जाते हैं तो आसानी से पहुँच सकेंगे। हाँ, ये जरूर कि इसमें रिस्क ये बताया जा रहा है कि काफी कम है और आसानी से उनको निकाला जा सकता है। तो फोकस इसी बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाए। दूसरा एक अपडेट ये रहा कि सुबह एक बार फिर से ऑक्सीजन की मशीन को चलाया गया और लगातार मॉनिटरिंग करके ये कोशिश की जा रही कि ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तीसरा अपडेट ये जो आपने कहा कि क्या उनसे किसी तरह से कोई कांटेक्ट हुआ, राब्ता कायम करने की कोशिश हुई। 2 तरह का पैटर्न अपनाया गया है। एक तो बहुत ही पुराना पैटर्न है जिसमें एक पाइप के छोर से आवाज दी जाती है और वो तकरीबन 270 मीटर की दूरी पर उस पाइप पर आवाज जाती है और जहां मजदूर है वो उसको सुनते हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश होती है। आप नजर बना के रखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।